हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सोशल एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी सीरीज़ का ये नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें हम टॉपिक डिस्कस करेंगे आज रिलेशन ऑफ सोशल फिलॉसफी विद सोशोलॉजी। हियर वी गो। फॉर एरिस्टोटल मैन इज़ ए रैशनल एज वेल एज सोशल एनिमल। तो अगर हम फिलॉसफिकल इंसान को देखें तो जो मैन है वो एक रैशनल ह्यूमन बीइंग है, एक रैशनल एनिमल है। तो अगर हम सोशोलॉजी के व्यू पॉइंट से ह्यूमन बीइंग को देखें तो वो एक सोशल एनिमल है। अब जो एक इंसान है वो इंसान क्यों बनता है? सोसाइटी की वजह से। उसका जो एब्सोल्यूट एग्जिस्टेंस है वो सोसाइटी पे डिपेंड करता है। इंसान नहीं होता अगर सोसाइटी नहीं होती। तो मैन को अगर सोसाइटी से सेपरेट कर दिया जाए या सेपरेट रखा जाए, उसको जो सेपरेट रेज किया जाए तो वो शैतान होगा, इंसान नहीं होगा। इंसान सिर्फ सोसाइटी में पॉसिबल है। अब इंसान किसको बोलते हैं हम? जो सोशल नॉर्म्स हैं, क्लियर, उनको जब आप फॉलो करते हो, जितने भी इंस्टीट्यूशंस जो हैं सोसाइटी जिन पे डिपेंडेंट है, जब आप उनको फॉलो करते हो तो आप एक इंसान बन के सामने आते हो। तो जब आप उन इंस्टीट्यूशंस आपके पास नहीं होंगे, आप जंगल में रहें सपोज, अकेले, कोई इंसान से आप कभी नहीं मिले हैं, किसी सोसाइटी के कांटेक्ट में नहीं आए हैं, तो आप एकदम शैतान होंगे, इंसान नहीं हो सकते। क्लियर? सो अब चाहे ह्यूमन कल्चर है, कस्टम्स हैं, रिलीजन्स हैं, बिलीफ हैं, थॉट हैं, गलत सही का जो नोशन है, अच्छे बुरे का नोशन जो है, ये सब कहाँ से आ रहा है इंसान में? सोसाइटी से, सोशल लाइफ से। क्लियर? तो दूसरी तरफ सोशल फिलॉसफी क्या करती है? वो डिटरमाइन करती है कि विच वन इज द बेस्ट लाइफ, आइडियल लाइफ, परफेक्ट लाइफ, वैल्यू बेस्ड लाइफ। सो उनका अल्टीमेट पर्पज ही क्या है? वैल्यूज फाइंड आउट करना, जिससे लाइफ को थोड़ा और डिफाइन किया जा सके और बेटर बनाया जा सके। क्लियर? दिस इज अल्टीमेट फंक्शन ऑफ सोशल फिलॉसफी। तो अगर हम सोशोलॉजी को देखें तो ये एक्चुअल में क्या है? इट्स सोसाइटी क्या है? इट्स अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स, और जिन्हें बाउंड करके रखते हैं क्या? इंस्टीट्यूशंस। अब सोशोलॉजी क्या होगी? इट इज साइंस ऑफ द वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स। सो एक्चुअली सोशोलॉजी में हम क्या चीज़ें स्टडी करते हैं? ओरिजिन, स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, ये बेसिक टॉपिक रहते हैं। सोशल ग्रुप्स, सोशल इंस्टीट्यूशंस, जिनका काफ़ी इम्पैक्ट होता है सोशल रिलेशनशिप्स पे, इंसानों के बीच जो हैं। तो सोशोलॉजी क्या इन्वेस्टिगेट करती है? जो बेसिक सोशल नेचर है ह्यूमन बीइंग का। क्लियर? तो सोशल फिलॉसफी क्या है? वो उन सब लॉज पे, सब सोशल ग्रुप्स पे, सोशल इंस्टीट्यूशंस पे, सोशल नॉर्म्स पे रिफ्लेक्ट करती है, बेसिक लॉज पे जो सोसाइटी को ऑपरेट कर रहे हैं। क्लियर? तो रिफ्लेक्ट करने का मतलब क्या हुआ? वो देखती है कि वो एक्चुअल में सही है या नहीं। तो मतलब सोशल फिलॉसफी जब हम कहते हैं, इट इज़ अ फिलॉसफिकल स्टडी ऑफ द सोसाइटी। ओके, तो सोशल फिलॉसफी और सोशोलॉजी दोनों अलग अलग डिसिप्लिन्स हैं। क्लियर? सोशोलॉजी सिंपली क्या है? इट इज़ अ साइंस ऑफ सोसाइटी। सिंपल वे में जैसी सोसाइटी है उसको वैसे ही वो स्टडी करते हैं। बट जो सोशल फिलॉसफी है, अब ये क्या है? फिलॉसफिकल स्टडी ऑफ द सोसाइटी है। तो मतलब सोशोलॉजी सिंपली सोसाइटी को स्टडी करती है, बट जो सोशल फिलॉसफर्स हैं वो फिलॉसफिकली सोसाइटी को स्टडी करते हैं। अब हम यहाँ पे हमारा जो कंपैरिजन है, रिलेशन ऑफ सोशल फिलॉसफी विद सोशोलॉजी, तो हम यहाँ पे ये देखने की कोशिश करेंगे कि पॉइंट ऑफ सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस कहाँ हैं। क्या दोनों एक ही चीज़ हैं या दोनों अलग अलग चीज़ें हैं? अगर एक ही हैं तो कैसे हैं, और अगर अलग हैं तो कैसे हैं? So here we go. Social philosophy and sociology are closely connected with one another. Clear? काफ़ी close हैं दोनों. There is a lot of overlapping in both the branches of knowledge. Overlapping क्या? मतलब जो सोशल फिलॉसफी की प्रॉब्लम्स हैं वो सोशोलॉजी की प्रॉब्लम होती हैं, और जो सोशोलॉजी की प्रॉब्लम्स हैं वो सोशल फिलॉसफी की प्रॉब्लम्स होती हैं। क्या सोशल फिलॉसफी बिना सोशोलॉजी के पॉसिबल नहीं है? क्लियर? सोशल फिलॉसफर तब तक बिना सोशोलॉजी के वो प्रॉब्लम्स की बात ही नहीं कर सकता। तो काफ़ी ओवरलैपिंग है, काफ़ी क्लोज कनेक्शन है किसके बीच? सोशल फिलॉसफी के बीच और सोशोलॉजी के बीच। सो इट्स एम इज़ टू अंडरस्टैंड द इवैल्यूएशन, एवोल्यूशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन हैबिटेशंस। क्लियर?
Social philosophy, on the other hand, studies the theological and the meaning aspect of social phenomena. अब theological क्या होता है? It is science of ends. तो मतलब कोई भी चीज़ जो है आप जो कर रहे हो प्रैक्टिस, सोशल नॉर्म, सोशल जो भी क्राइटेरिया है सोसाइटी का, तो उनका अल्टीमेट मीनिंग क्या रहता है? मतलब व्हाट इज द मैरिज इन एब्सोल्यूट सेंस, व्हाट इज रिलीजन इन एब्सोल्यूट सेंस, व्हाट इज रिस्पेक्ट इन एब्सोल्यूट सेंस. तो फिलॉसफी उनको थियोलॉजिकल वे में देखती है, एंड के वे में देखती है, अल्टीमेट वे में देखने की कोशिश करती है. जितने भी नॉर्म्स हैं, कुछ मतलब फॉर एग्जांपल जैसे कुछ चीज़ें टेम्पररी होती हैं और कुछ परमानेंट होती हैं, और टेम्पररी चीज़ों को इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए. हमें सिर्फ जो परमानेंट लॉन्ग लास्टिंग चीज़ें हैं उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, उनको अच्छे से देखना चाहिए, उनको डिटेल में देखना चाहिए. तो फिलोसफर्स जो हैं वो मोस्टली थियोलॉजिकल वे में चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं. वो परमानेंट जो एस्पेक्ट हैं एग्जिस्टेंस के, सोशल एस्पेक्ट के, उनको वो देखने की कोशिश करते हैं. सो इट सीक्स the purpose and the meaning of entire human existence, मतलब what it means to exist as a human being in the society. तो फिलोसफर इस तरह से क्वेश्चंस करते हैं. सो बेसिक अगर देखा जाए तो सोशियोलॉजी क्या है? एक पॉजिटिव साइंस है जो मतलब एकदम फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन देती है जो हमारी मल्टी डायमेंशनल सोसाइटी है, जो अलग अलग एस्पेक्ट हैं एज इट इज़ उसको स्टडी करती है. तो सोशियोलॉजी क्या है? पॉजिटिव साइंस. मतलब पॉजिटिव साइंसेस वो होती हैं जो फैक्चुअल स्टडीज़ करती हैं. फैक्चुअल स्टडीज़ का मतलब क्या होता है? चीज़ें को वैसे ही देखना जैसी वो है, जो भी प्रॉब्लम है टू द पॉइंट उसको वैसे आइडेंटिफाई करना. तो ऑन द अदर हैंड सोशल फिलॉसफीज एंड नॉर्मेटिव डिसिप्लिन्स, तो इनका क्या रहता है? वैल्यू बेस्ड एनालिसिस, एब्सोल्यूट सेंस में चीज़ों को देखने की कोशिश करना. सो द की कंसेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी इज सोशल रिलेशंस, सेंट्रल पॉइंट रहता है उनका. वेयर एज द की कंसेप्ट ऑफ सोशल फिलॉसफी इज टू सीक आइडियल्स इन सोशल रिलेशंस. तो मतलब वो सोशल रिलेशंस को स्टडी करते हैं, बट अब ये चाहते हैं कि परफेक्ट सोशल रिलेशनशिप्स क्या है. मतलब परफेक्ट फॉर्म ऑफ मैरिज, परफेक्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, परफेक्ट फॉर्म ऑफ कल्चर कस्टम्स, परफेक्ट फॉर्म ऑफ रिलीजन्स. तो मतलब कोई भी चीज़ जो है वो काफ़ी सारे डिफेक्ट हैं चीज़ों में. जो सोशल नॉर्म्स हैं, जो सोशल प्रैक्टिसेस हैं, वो डिफेक्टिव भी हैं. बट फिलोसफर चाहता है कि एक परफेक्ट रिलीजन हो, एक परफेक्ट मैरिज सिस्टम हो, एक परफेक्ट कल्चर हो, परफेक्ट कस्टम्स हो, परफेक्ट ह्यूमन बीइंग हो, परफेक्ट सोसाइटी हो. वो तभी पॉसिबल है जब सबकी सब वैल्यू बेस्ड होंगी, सबकी सब आइडियल होंगी, परफेक्ट होंगी. दिस इज़ अ मेन डिफरेंस बिटवीन सोशल फिलोसफी एंड सोशियोलॉजी. सोशियोलॉजी क्या है? एक पॉजिटिव साइंस है, वो चीज़ों को फैक्चुअली स्टडी करने की कोशिश करते हैं, और सोशल फिलोसफर्स चीज़ों को नॉर्मेटिव एंगल से स्टडी करते हैं. यहाँ पे वो वैल्यूज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं. क्लियर? सो अब हम यहाँ पे देखेंगे जो मेन पॉइंट ऑफ सिमिलरिटीज़ हैं सोशल फिलोसफी और सोशियोलॉजी में, वो क्या है. सिंस बोथ सोशियोलॉजी एंड सोशल फिलोसफी सी सोशल प्रॉब्लम्स ऑल देयर पर्सपेक्टिव्स, देयर एग्जिस्ट ए क्लोज रिलेशन बिटवीन द टू विच और एज अंडर सोशियोलॉजी एग्जामिन्स द फैक्ट रिगार्डिंग द सोशल प्रॉब्लम्स. क्लियर? हमने पहले भी कहा आपको कि जो सोशियोलॉजिस्ट हैं वो क्या करते हैं? सिर्फ फैक्ट कलेक्ट करते हैं, किसी भी चीज़ को लेके हो गया वो. फॉर एग्जांपल हम मैरिज को स्टडी कर रहे हैं, मैरिड लोग कितने हैं, अनमैरिड कितने हैं, डाटा एज वाइज जो भी है, मतलब इस तरह से वो क्या करते हैं? सिर्फ फैक्ट्स कलेक्ट करते हैं. वेयर एज सोशल फिलोसफी प्रोवाइड्स ए सेट ऑफ वैल्यूज कॉरस्पॉन्डिंग टू द फैक्ट्स. तो अब सोशल फिलोसफर क्या करते हैं? उन फैक्ट्स के रिलेटेड जो वैल्यूज होती हैं वो इम्पोज करने की कोशिश करते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करते हैं, सोशियोलॉजिस्ट मैरिज को स्टडी कर रहा है, बट सोशल फिलोसफर क्या बोलेगा कि एक परफेक्ट मैरिज कैसे पॉसिबल है. जैसे वैल्यूज़ की बात करें ना हमने, रिस्पेक्ट, इंडिविजुअल फ्रीडम चाहिए, वाइफ को केयर, प्रॉपर स्पेस दो उसको, इंडिविजुअल. तो ये चीज़ें हैं जब एक जो स्मूथ मैरिज है, एक बैलेंस्ड मैरिज पॉसिबल है. क्लियर? जैसे हम रिलीजन की बात कर रहे हैं कि मेरा रिलीजन सही है, बाकी सारे रिलीजन बकवास हैं. ऐसा सोशियोलॉजी में हम स्टडी करेंगे जो कॉन्ट्राडिक्शंस हैं सोसाइटी में, दो अलग अलग रिलीजन्स के लोगों में, उसको वो वैसे ही स्टडी कर देता है. बट जब सोशल फिलोसफर्स इन चीज़ों को देखता है तो वो क्या बोलेगा? वो जो रिलीजियस वैल्यूज़ हैं उनको रेक्टिफाई करने की कोशिश करेगा कि मेरा रिलीजन सही है, नो प्रॉब्लम, बट आपका अगर रिलीजन सही है तो आपको दूसरों के रिलीजन की भी रिस्पेक्ट करनी आनी चाहिए. क्लियर? अगर मेरे लिए मेरा रिलीजन सही है तो दूसरे बंदे के लिए दूसरा रिलीजन सही है. तो आपका फेथ अगर सही है तो दूसरे बंदे का फेथ भी सही होगा उसके आईने में. तो अगर आप कुछ अच्छा नहीं कह सकते तो आपको बुरा भी नहीं कहना है. आप अपने रिलीजन की में रहिए, अपने डायमेंशन में रहिए, उसको उसके डायमेंशन में रहने दीजिए. और थोड़ा डेप्थ में चले जाएं कि सारे रिलीजन्स का जो कोर फंक्शंस वो क्या है, कि वो आपको एब्सोल्यूट जो ट्रूथ है वहाँ तक लेके जा रहे हैं. तो इस एंगल से जो रिलीजन्स हैं ये सिर्फ डिफरेंट वे हैं, जो गोल है वो एक ही है.
क्लियर। तो इस तरह से जो सोशल फिलोसफर्स हैं वो जो फैक्चुअल फैक्ट्स होते हैं उनको वैल्यूज़ के थ्रू जज करने की कोशिश करते हैं। सो बोथ फैक्ट्स एंड वैल्यूज़, रियल एंड आइडियल, आर इम्पॉर्टेंट इन ह्यूमन लाइफ, देयरफॉर बोथ आर इंटीमेटली कनेक्टेड। क्लियर। सोशल फिलोसफी टेक्स द फैक्ट्स फ्रॉम सोशियोलॉजी एंड एग्जामिन देम इन द लाइट ऑफ द सुप्रीम गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ। मैंने पहले भी कहा है कि जो सोशल फिलोसफर्स हैं ये पॉजिटिव साइंस से बिलोंग करते हैं, सॉरी नॉर्मेटिव साइंस से, और जो सोशल सोशियोलॉजिस्ट हैं वो पॉजिटिव साइंसेस से। तो पॉजिटिव साइंटिस्ट क्या करते हैं, फैक्चुअल स्टडीज़ करते हैं। तो फैक्चुअल स्टडीज़ करने के लिए आपको फील्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा, जाके फील्ड में एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे, ऑब्जर्वेशंस करनी पड़ेंगी। बट फिलोसफर तो ऐसा कोई काम नहीं करता है, ना तो वो फील्ड वर्क करेगा, ना ही ऑब्जर्वेशंस करेगा, ना ही एक्सपेरिमेंट्स करेगा। इसलिए जो डाटा, जो सोशल प्रॉब्लम्स सोशोलॉजिस्ट रेज करते हैं, सोशल फिलोसफर्स उसको इंटरप्रेट करते हैं फर्दर। इसलिए जो सोशल फिलॉसफी और जो सोशोलॉजी है इसमें काफ़ी क्लोज कनेक्शन डेवलप हो जाता है। क्यों? क्योंकि सोशल फिलॉसफर तब तक किसी प्रॉब्लम की बात कर ही नहीं सकते जब तक सोशोलॉजिस्ट उसको हाईलाइट नहीं करेंगे। क्लियर। So another job of social philosopher is critically whereby he verify the validity of sociological methods or approaches and provide a synoptic view of reality. तो एक तो वो करते हैं कि जो डाटा वो कलेक्ट कर रहे हैं उनको वो इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं। तो एक सोशल फिलोसफर जो सोशोलॉजी की मैथडोलॉजी है, जो वो प्रॉब्लम्स अरेज करने में जो वो मतलब मैथडोलॉजी यूज़ कर रहे हैं उस पर भी रिफ्लेक्ट करते हैं कि वो मैथडोलॉजी सही है कि नहीं है। मतलब जो सोशोलॉजिस्ट है वो रिलीजन के रिकॉर्डिंग, मैरिज के रिकॉर्डिंग, फैमिली के रिकॉर्डिंग डाटा कलेक्ट कर रहा है, तो फिलोसफर उस डाटा पे तो रिफ्लेक्ट करेगा ही करेगा। साथ में जो मैथडोलॉजी वो फिलोसफर सोशोलॉजिस्ट यूज़ कर रहा है उस पर भी रिफ्लेक्ट करते हैं। तो थर्ड पॉइंट है सोशोलॉजी एम्फसाइजेस द क्रिएटिव एंड कंस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट ऑफ सोशल इवेंट्स। सो जो मॉडर्नाइजेशन है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, इसका काफ़ी इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारी डे टू डे लाइफ में। तो जितने भी जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें काफ़ी चेंजेस आ रही हैं। तो जो सोशल फिलोसफर्स हैं वो इसका मीनिंग भी ढूंढने की कोशिश करते हैं कि जो चेंजेस हैं ये पॉजिटिव है या नेगेटिव हैं, या ये जो चेंजेस हैं वो ज़रूरी हैं या ज़रूरी नहीं हैं, या सही हैं या सही नहीं है। क्लियर। तो फोर्थ पॉइंट है सोशोलॉजी स्टडीज अ मैन विद इन द लिमिटेशन ऑफ टाइम एंड प्लेस। तो मतलब जो सोशोलॉजिस्ट होते हैं वो एक टाइम और प्लेस में इंसान को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। जैसे मतलब जम्मू की प्रॉब्लम है, अखनूर की प्रॉब्लम है, एक पर्टिकुलर गांव की प्रॉब्लम है। बट जब सोशल फिलोसफर्स इनकी बात करता है तो वो फिलोसफी है तो मतलब बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम चला जाएगा। वो मतलब यूनिवर्सल बात करेगा। अब जैसे स्पेस और टाइम है वो सब्जेक्टिव ओपिनियंस होते हैं, सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशंस है। बट जब आप एक फिलोसफर हैं तो आपकी जो इंटरप्रिटेशन होगी वो क्या होगी, काफ़ी ऑब्जेक्टिवली आप चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे। सिर्फ एक टाइम और प्लेस की बात नहीं करेंगे, आप उस प्रॉब्लम को लेके दूसरे जो ऑब्जेक्टिवली चीज़ों के साथ कंपेयर करेंगे और उसका जो सिनेरियो होगा बिल्कुल डिफरेंट भी हो सकता है। सो मतलब सोशोलॉजी स्टडीज मैन विद इन द लिमिटेशन ऑफ टाइम एंड प्लेस, एंड सोशल फिलोसफी आल्सो स्टडीज मैन्स प्रॉब्लम्स। और टाइम और प्लेस के बीच भी होती है और टाइम और प्लेस के बियॉन्ड भी होती है। प्रॉब्लम तो सोशल ही होंगी, चाहे वो सब्जेक्टिव है चाहे ऑब्जेक्टिव है। क्लियर। अभी हमने जो देखा वो क्या थे, पॉइंट ऑफ सिमिलरिटीज़। वो अगर हम पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस देखें सोशोलॉजी और सोशल फिलोसफी के बीच तो वो क्या रहेंगे, ऑल्दो बोथ द सब्जेक्ट आर सिमिलर बट दे स्टडी द सेम प्रॉब्लम फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स एंड परस्पेक्टिव्स एंड विद डिफरेंट मैथड्स। तो फॉलोइंग पॉइंट थ्रो लाइट ऑन देयर डिफरेंसेस। तो फर्स्ट पॉइंट इज, तो सोशोलॉजी जो है और जो सोशल फिलॉसफी है, तो अगर हम सोशल फिलॉसफी को पहले देखें तो सोशल फिलॉसफी क्या है, नॉर्मेटिव साइंस, और ये वैल्यू बेस्ड स्टडी करती है, जहाँ वैल्यूज़ को सेंटर में रखा जाता है और फैक्ट को फिर स्टडी किया जाता है। बट जो सोशोलॉजी है वो क्या है, एक फैक्चुअल स्टडी है, क्योंकि वो पॉजिटिव साइंसेस है और वो सिर्फ उनका काम है फैक्ट्स कलेक्ट करना और फैक्चुअल स्टडीज़ करना। तो अगर हम पॉइंट देखें यहाँ पे वैल्यू बेस्ड स्टडी क्या होती है और फैक्चुअल स्टडी क्या होती है, तो वो वैसे ही देखते हैं जैसे वो है, जैसे वो है। सोशोलॉजिस्ट क्या करता है, चीज़ों को वैसे देखता है जैसे वो हैं, और सोशल फिलोसफर क्या देखता है, जैसे उनको होना चाहिए। जैसे मैंने बोला ना कि मैरिज क्या है, नॉर्मल मैरिजेस में क्या है, आप बड़ी रेयर रिस्पेक्ट करते हो वाइफ की, बड़ी रेयर फ्रीडम देते हो उसको, बड़ी रेयर केयर होती है और बड़ी कम स्पेस देते हो उसको। तो बट जो परफेक्ट मैरिज है वो तब पॉसिबल है जब आप प्रॉपर एक उसको भी ह्यूमन बीइंग ट्रीट करेंगे, बेटर हाफ दैन इंडिविजुअल फ्रीडम होगी उसकी अपनी, वो पर्सनल डिसीजन ले सके। देन आप एज ए हस्बैंड केयर करते हैं प्रॉपर्स, जो बेसिक नीड्स हैं, फिजिकल, साइकोलॉजिकल्स, इकोनॉमिकल, जो भी हैं सब आप फुलफिल करते हैं।
दैन आप उनको एक स्पेस भी देते हैं अपनी, वो अपने स्पेस में रहें। जब उनका मूड हो बात करें, ना मूड हो तो ना करें। बट होता है कि अगर ऐसा किया जाए, मतलब औरत को आप क्या इतनी फ्रीडम देते हो कि नहीं देते हो। अगर हम नॉर्मल सोसाइटी में चले जाएं तो शायद ये चीज़ें मिसिंग हैं। तो इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो सोशोलॉजिस्ट हैं वो चीज़ों को टू द पॉइंट, जैसे है प्रॉब्लम वैसे स्टडी कर रहा है। बट जब सोशल फिलोसफर की बात आती है तो वो बोलता है कि ऐसा होना चाहिए, रिलीजन ऐसा होना चाहिए, गवर्नमेंट ऐसी होनी चाहिए, टीचर को ऐसा होना चाहिए, क्लियर, फैमिली स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए, मैरिज का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए। तो वो डिफरेंट हो जाता थोड़ा सा। इट स्टडीज सोशल रिलेशंस एज व्हाट दे आर, whereas social philosophies studies them as what they are to be. Clear? तो second point is, तो वही मेन पॉइंट रहेगा वहाँ पे। सोशल फिलोसफी जो है वो नॉर्मेटिव डिसिप्लिन है, वो पॉजिटिव डिसिप्लिन है, और वो वैल्यूज़ को लेके चलते हैं और वो फैक्ट्स को लेके चलते हैं। क्लियर? और सोशल फिलोसफर जब भी किसी प्रॉब्लम को देखते हैं तो वो वैल्यूज़ को सामने रखते हैं, और जो सोशोलॉजिस्ट रखते हैं तो वो फैक्ट्स को सामने रखते हैं। क्लियर? तो थर्ड पॉइंट, अगर पॉजिटिव साइंस है तो वो साइंटिफिक होगी, तो इसलिए जो मेथडोलॉजी है सोशोलॉजी की वो साइंटिफिक हो जाती है एकदम से। वहाँ पे क्या है, फिक्स्ड रूल्स होते हैं जिनको फॉलो किया जाता है डाटा कलेक्ट करते वक्त। डाटा कलेक्शन कर रहे हैं, फील्ड वर्क कर रहे हैं, आप एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ साइंटिफिक रूल्स हैं, रिसर्च के मेथड्स होते हैं जिन्हें अप्लाई किया जाता है डाटा कलेक्ट करने के लिए, फैक्ट्स कलेक्ट करने के लिए। बट जो सोशल फिलॉसफी है वो, उसका जो मैथडोलॉजी है वो क्या रहती है, फिलॉसफिकल रहती है। और फिलॉसफी में भी मैथडोलॉजी होती हैं, रैशनल, इंट्यूटिव्स। क्लियर? तो इस तरह के जो मेन मतलब जो मेथड्स हैं जो फिलॉसफर यूज़ करते हैं। इसलिए सोशल फिलॉसफी लुक एट एवरी इवेंट एज ए पार्ट ऑफ द होल फ्रॉम ए सिनॉप्टिक व्यू पॉइंट्स बेस्ड ऑन डायरेक्ट परसेप्शंस, इंट्यूशनल लर्निंग्स एंड लॉजिक। हैंस इट इज़ क्रिटिकल एंड नॉट मियरली डिस्क्रिप्टिव, जैसे सोशोलॉजी है। तो लास्ट पॉइंट इज, जो सोशोलॉजी की अप्रोच है वो एकदम फैक्चुअल है, और जो सोशल फिलॉसफी की अप्रोच है वो एकदम क्या है, एक्सियोलॉजिकल। क्या है? एक्सियोलॉजिकल, मतलब एक्सियोलॉजी वैल्यू बेस्ड, फैक्चुअल, पॉजिटिव साइंसेस। तो सोशोलॉजी डिस्क्राइब सोशल रिलेशंस एज दे आर, व्हाट सोशल फिलॉसफी इवैल्यूएट देम इन द लाइट ऑफ द सुप्रीम ह्यूमन वैल्यूज, कि उनको ऐसा होना चाहिए, और सोशोलॉजी क्या करती है, ऐसी हैं। क्लियर? तो ये कंक्लूजन रहेगा यहाँ पे। सो इन नटशेल इट कैन बी सेड दैट इन स्पाइट ऑफ द डिफरेंसेस इन मेथड एंड अप्रोचेस, द टू साइंसेस आर कॉम्प्लीमेंट्री। While philosophy depend on sociology for knowing facts of social relations, sociology also depend on social philosophy for knowing the ideals and goals of social life. तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जैसे फिलॉसफी सोशोलॉजी पे डिपेंड करती है प्रॉब्लम्स को समझने के लिए। क्यों? क्योंकि जो फैक्ट हैं, जो प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करने का काम है वो सोशोलॉजिस्ट का है। इन द सेम केस जो सोशोलॉजिस्ट हैं वो भी सोशल फिलॉसफी पे डिपेंड करते हैं कि चीज़ें एक्चुअल में कैसी होनी चाहिए, एक्चुअल में रिलीजन को कैसा होना चाहिए, एक्चुअल में फैमिली क्या है, एक्चुअल में गवर्नमेंट क्या है, नॉर्म्स क्या हैं, वैल्यूज़ क्या हैं। तो वो सोशोलॉजिस्ट का काम नहीं डिफाइन करना, फिलॉसफर का काम है। इसलिए जैसे फिलॉसफी सोशोलॉजी पे डिपेंड करती है, उसी तरह से जो सोशोलॉजिस्ट होते हैं वो भी सोशल फिलॉसफर पे डिपेंड करते हैं वैल्यूज़ की इंटरप्रिटेशंस के लिए। थस बोथ सोशल फिलॉसफी एंड सोशोलॉजी आर इनकम्प्लीट without each other. Clear? Both the sociologists and the social philosophers must cooperate to determine better social relations in the future. तो अगर हम कहें कि सोशोलॉजिस्ट स्टडी को बेटर वे में स्टडी करता है या सोशल फिलॉसफर सोसाइटी को बेटर में स्टडी करता है, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे पे काफ़ी इंटरडिपेंडेंट हैं। तो अगर एक जो सोशोलॉजिस्ट है वो फिलॉसफिकल अप्रोच को लेके चले और एक जो फिलॉसफर है वो सोशोलॉजिकल अप्रोच को लेके चले, तो एक जो बेटर वे में हम सोसाइटी है, जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं उनको समझ पाएंगे, और समझने के साथ हम उनको बेटर सोल्यूशंस भी प्रोवाइड कर पाएंगे। क्लियर? थैंक्स फॉर वॉचिंग।